सरमद बहुत जल्द छुट्टी लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान। नैयर आंटी ने भी कह दिया आने के लिए। जब भी तो वो हमें जोर दे रही है शादी की तैयारियों पर, ताकि एंड टाइम पे कोई परेशानी ना हो। कैसी परेशानी? अरे पागल, शादी के कामों में 10 मसले होते हैं। सारे काम पहले से हो जाए तो ही अच्छी बात है ना। और ये तुम कहाँ गुम हो? जब से ऑफिस से आई हो यूं चुप चुप बैठी हुई हो। जरूर कोई बात है। क्या आज़र साहब ने डांटा है? वो कोई डांट पाट नहीं पड़ी है, बस काम की आदत नहीं है ना, वो भी पूरा दिन बैठे बैठे इससे परेशान हो जाती है। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं रफ्यूज के लिए कपड़े दर्जी से सिलवाऊं या फिर रेडीमेड ले लूं? हाँ ठीक है। क्या ठीक है? तुमने मेरी बात गौर से ही नहीं सुनी। यार रूमी, तुम्हें पता है मुझे शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बार बार एक ही बात क्यों पूछती हो? तुम्हें जो ठीक लगे कर लो। शॉपिंग में दिलचस्पी नहीं है ये बात तो मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी दिलचस्पी किस में है ये पता चल जाए ना तो उसे तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दूंगी। मुझे तुम्हारी दिमागी हालत पर अफसोस होता है। अब क्योंकि तुम्हारी खुद की शादी होने वाली है तो मेरी फिक्र इतनी सताती है कि रात को ख्वाब में भी मेरे लिए रिश्ते नजर आते हैं ना। ख्वाब में? मुझे तो खुली आंखों से भी नजर आ रहे हैं तुम्हारे रिश्ते। और मुझे लगता है कि तुम्हें दिमागी इलाज की सख्त जरूरत है। मैं खुश हूँ और तुम्हारी शादी के बाद तो और भी खुश हो जाऊंगी। इस पूरे घर पर ना मेरा राज होगा और हमारे कमरे पर भी सिर्फ मेरा। जी नहीं, मैं अपना सारा सामान नहीं लेके जा रही हूँ, आना जाना लगा रहेगा मेरा। ये तो तुम आप कह रही हो ना, लेकिन फिर तुम्हारा दिल ही नहीं चाहेगा सरमद भाई को छोड़कर आने का। काश तुम्हारा दिल भी कोई ले उड़े तो पता चलेगा। वैसे मुझे लगता है कि ये मुआजिजा तो रोनुमा हो चुका है। फिर वही बकवास। बकवास नहीं, पेशन गोई है ये जो तुम बैठे बैठे किसी के ख्यालों में खो जाती हो ना, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दिल चाह रहा है सरमद भाई से बात करने का। जाओ जाके बात कर लो। वैसे मिनाल, तुम मुझे मिस करोगी? ये भी कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल भी नहीं। जी बाबा, इसलिए तो आपसे पूछ रही थी। व्हाट? ऑफिस चले गए आज़र? इतनी जल्दी? ओके ओके, अल्लाह हाफिज बाबा। क्या हुआ? चला गया आज़र ऑफिस। मुझे पूरा यकीन था कि अब वो जल्दी जाया करेगा और वही हुआ। बता रहे थे बाबा कि पूरा आधा घंटा हो गया गए हुए। हो सकता है कोई जरूरी काम हो उसे। परेशान क्यों हो रही हो? हम मैं इसलिए परेशान हो रही हूँ क्योंकि उसके जरूरी काम को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मिनाल नाम है उसके जरूरी काम का। वो लड़की पूरी तरह से आज़र की जिंदगी में आ गई। आज़र का चेहरा, उसकी आंखें, उसकी खामोशी, उसकी बातें, हर अंदाज गवाही देता है कि वो मर मिटाए उस पर। तो तुम्हारे लिए दुनिया कोई खत्म तो नहीं होगी ना? तुम ही उसके पीछे पड़ी हो। करने दो उसको जो भी उसका दिल चाहता है। लड़कों की कमी नहीं है तुम्हारे लिए सना। जितना तुम उसके पीछे भागोगी ना वो उतना तुमसे भागेगा। यही दुनिया का दस्तूर है। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। यही दुनिया सिर्फ वही है। अजीब बेवकूफ लड़की हो तुम। किसके पीछे भाग रही हो सोचा है कभी? उसको तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं तो तुम उसकी परवाह क्यों करने लगी हो? इससे पहले कि वो साफ इनकार कर दे तुम इनकार कर दो। छोड़ दो उसे। यही तो मैं नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। आइए। जी सर, आपने मुझे बुलाया था? बैठिए। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप चाय पियेंगी या फिर कॉफी? कुछ नहीं सर, थैंक यू सो मच। आपके घर पे सब खैरियत से है? आपकी वालिदा, गाजी साहब और आपकी सिस्टर? जी सब खैरियत है। आप बताएं, आपने किसी काम से बुलाया था? मैं ये नोट कर रहा था कि आप पे ऑफिस की तरफ से काफी वर्कलोड है और मजीद काम देना आपके लिए सही नहीं होगा।
आपको जो हमने कॉन्सेप्ट लिखने के लिए कहा था वो अब आप ना लिखें। और वैसे भी आज़िद जैसे शख्स के साथ आप नहीं चल सकती। आप वो तो मैं आज़िद सर को पहले ही मना कर चुकी हूँ। अच्छा, जी, अब मैं जा सकती हूँ? ठीक है, चलें, ठीक है। थैंक यू।